गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने मीडियन के बारे में पढ़ा था। मीडियन इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द टोटल वेरीज और टोटल वैल्यूज। कहने का अर्थ है कि मीडियन जो है वह जितने भी चर मूल्य दिए गए हैं या सीरीज जो दी हुई है उसका जो सेंट्रल वैल्यू कहलाती है वह मीडियन या मध्य का कहलाता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने मीडियन के अंतर्गत इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले निकाल करके या फॉर्मूले लगा करके आपने मीडियन को फाइंड आउट किया है, ठीक उसी प्रकार से हम मीडियन बेस्ड कुछ और चीज़ें हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे। मीडियन के आधार पर ही जो चीज़ें बेस्ड है वो एक्चुअली है कि क्वार्टाइल क्या होते हैं, क्वांटाइल क्या होते हैं, ऑक्टाइल क्या होते हैं, डेसाइल क्या होते हैं और परसेंटाइल क्या होते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से मीडियन के फॉर्मूलों में हमने n+1 डिवाइडेड बाय 2 किया या n डिवाइडेड बाय 2 किया और इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में सेम फार्मूला था, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में n डिवाइडेड बाय 2 करके और एक सेकेंड स्टेप पर हम एक और फार्मूला लगाते थे L1+I/F माइनस F ब्रैकेट m-c। तो उसी आधार पर आज हम आप लोगों को मीडियन के आधार पर ही मैं आप लोगों को क्वार्टाइल समझा रही हूँ, क्वांटाइल समझा रही हूँ, ऑक्टाइल समझा रही हूँ और डेसाइल समझा रही हूँ और परसेंटाइल समझा रही हूँ। आप अपने नोट्स में देखेंगे तो हेडिंग दिया हुआ है अदर मेजरमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मीडियन, मतलब मीडियन के सिद्धांतों के आधार पर ही ये फाइंड आउट किए जाते हैं या एनालिसिस किए जाते हैं। तो आप वही बातें सब लोग वही नियम दिमाग में रखना, वही प्रिंसिपल्स दिमाग में रखना जो हमने मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज में यूज किए थे, डिस्क्रीट सीरीज में यूज किए थे और कंटिन्यूस सीरीज में यूज किए थे। तो जैसे इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें आपको जो भी डाटा अवेलेबल थे उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। फिर ये भी देखना था कि जो डाटा अवेलेबल है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, उसके आधार पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। डिस्क्रीट सीरीज में उसी प्रकार से हमें साइज मिलता है और फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो सबसे पहले हमने यही कहा था कि डिस्क्रीट सीरीज दिखते ही या मिलते ही हमें सबसे पहले CF बनानी है और उसके बाद में मीडियन इजिकल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। और थर्ड वन जो थी कंटिन्यूस सीरीज में, उसमें भी आपको कंटिन्यूस सीरीज में चाहे सिंपल एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज हो, चाहे मिड वैल्यू के आधार पे हो, चाहे अनइक्वल क्लास इंटरवल है, प्रत्येक दशा में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कल मीडियन के बारे में समझाया है। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको क्वार्टाइल में, डेसाइल में या परसेंटाइल में मिल सकते हैं। तो उन बातों को ध्यान में रख करके फिर हमें कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पहला स्टेप होता है n डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकेंड वन स्टेप जो होता है L1+I/F m-c। तो मैं आपको ये आज रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि हमारे जो अगले जो मेजरमेंट हैं जिसको हम क्वार्टाइल कह सकते हैं, क्वांटाइल कह सकते हैं, डेसाइल कह सकते हैं या परसेंटाइल कह सकते हैं, वो सारे के सारे डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मीडियन के आधार पर ही आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो आप लोग थ्योरी में आ जाइए या जो नोट्स हैं उसमें आपको मैं थोड़ा वापस उसके आधार पर अच्छे से समझा रही हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मीनिंग क्या है, मीडियन का मीनिंग तो आपको जस्ट समझ में आ ही गया था। उसके बाद में क्वार्टाइल, यदि हम किसी भी जितने भी वेरीज हैं या जितने भी वैल्यूज हैं उनको 4 से डिवाइड कर दें, उनको 4 भागों में बांट कर दें तो वह क्वार्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम उनको 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो वह क्वांटाइल कहलाएंगे। यदि 8 भागों में विभाजित करते हैं तो वह ऑक्टाइल कहलाएगा और 10 में करेंगे तो डेसाइल कहलाएगा, 100 में करेंगे तो परसेंटाइल कहलाएगा। तो जो ऑल आर द वेरीज विच और वैल्यूज विच आर गिवन इन क्वेश्चन just like in individual series, continuous series and discrete series, then we find out also other than median
क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल एंड एनी टाइप। तो आप लोग एनालिटिक टेबल में देखेंगे तो आपको दे रहा है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में ना 2 बराबर भागों में बांटना है तो वह मीडियन कहलाता है। नंबर ऑफ इक्वल 4 पार्ट, 4 पार्टों में बांटना है तो क्वार्टाइल कहलाएगा। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट 5 में बांटना है तो क्वांटाइल कहलाएगा। 8 से बांटना है तो ऑक्टाइल कहलाएगा। इस तरीके से है। अब आप लोगों को इसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझाया है। क्वार्टाइल का मीनिंग मैंने अभी बताया था कि जितने भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो वह जब 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो उसको क्वार्टाइल 1 कहेंगे, अर्थात वह 25% हो जाएगा। क्योंकि 4 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बांटा है तो 25%, 50%, 75% एंड 100%। तो सबसे पहला जो 25% कटेगा उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल 1। फिर आता है आपका 50%, 25% और काटें तो क्वार्टाइल 2 कहलाएगा। क्वार्टाइल 2 ऑलवेज इक्वल टू मीडियन, क्योंकि मीडियन भी आपके जितने वेरीज हैं उनका 50% ही है, तो क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू मीडियन कहलाएगा। नाउ यू कम टू नेक्स्ट क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 माना 3 टाइम्स ऑफ द क्वार्टाइल 1। जो क्वार्टाइल 1 निकलेगा उसको 3 से गुणा कर दिया जाए तो क्वार्टाइल 3 निकलेगा। तो इस प्रकार से हम इनको फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से क्वांटाइल में आ जाइए। इफ़ वेरीज डिवाइडेड बाय 5 इक्वल पार्ट, अभी मैंने ऊपर भी समझाया कि जितने भी वैल्यूज़ दी हुई हैं या फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दी हुई है उनको हम 5 इक्वल भागों में बांटते हैं तो वह क्वांटाइल कहलाएगा। और क्वांटाइल 1, 2, 3, 4 और 5 आ जाएंगे। इसी प्रकार से ऑक्टाइल है, उसी प्रकार से डेसाइल एंड परसेंटाइल है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि ये जो भी चीज़ है ये टोटली डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मीडियन। मीडियन के जो भी सिद्धांत हैं उनके अनुसार ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपके सामने जैसे ये दे रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज, और हेडिंग देख लीजिए, आपको एक एनालिटिक टेबल आपके सामने और है और उसमें दे रहा है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में तो एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले आपको कह रहा है क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 3 निकालना है। हमें क्वार्टाइल 4 और क्वार्टाइल 2 नहीं निकालना है, क्योंकि क्वार्टाइल 2 इजिकल टू मीडियन होता है और क्वार्टाइल 4 इजिकल टू 100%, तो उसको नहीं निकालते हैं। तो हमें क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 4 है, और डिस्क्रीट सीरीज में भी n+1 डिवाइडेड बाय 4 है। कंटिन्यूस सीरीज में मैंने आपको कल भी बताया था मीडियन में जैसे n डिवाइडेड बाय 2, तो आज हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 4। और फॉर्मूला सेम वही है, केवल है ना जहाँ मीडियन वर्ड आता था या m शब्द स्मॉल लेटर का आता था वहाँ q स्मॉल लेटर आ जाएगा। क्वार्टाइल 1 इजिकल टू L1 + I/F Q1 - C। बाकी करने का तरीका वही है। इसी तरह से क्वार्टाइल 3 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 टाइम ऑफ द क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 का 3 टाइम माना 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्वार्टाइल 3 निकल जाएगा। तो आप इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला सेम है n+1 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन उसको 3 से गुणा करना है। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही है, कंटिन्यूस सीरीज में भी यही है। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज का जो सेकंड फार्मूला है वहाँ पे कहीं भी 3 से मल्टीपल नहीं कीजिएगा प्लीज़। केवल फर्स्ट स्टेप में ही 3 ब्रैकेट n ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाय 4 कीजिएगा। इसी प्रकार से आपके क्वांटाइल जो दिए हुए हैं वह भी क्वांटाइल निकालने हैं। क्वांटाइल अगर आपको 1 कहता है, 2 कहता है, 3 कहता है, जैसा भी कहता है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें क्वांटाइल 1, 2 और 4 का दिया हुआ है, मैं आपको समझा रही हूँ। क्वांटाइल का मतलब है 5 इक्वल पार्ट, तो n+1 डिवाइडेड बाय 5, n+1 डिवाइडेड बाय 5, कंटिन्यूस सीरीज में n डिवाइडेड बाय 5, और इस प्रकार से आपको कंटिन्यूस सीरीज का सेकेंड स्टेप भी करना है, L1 + I/F Qn1 - C। इसी तरह से अगर क्वांटाइल 2 निकालना है या 4 निकालना है तो 2 से मल्टीपल कर लीजिए, 4 निकालना है तो 4 से मल्टीपल कीजिए। जस्ट लाइक आपके मीडियन,
और क्वार्टाइल 1। और इसके बाद में सेकंड पेज पे आओगे तो आप लोग देखो कि अगर हमें ऑक्टाइल निकालना है तो 8 से डिवाइड करना है, और इसी प्रकार से यदि डेसाइल निकालना है तो हमको 10 से डिवाइड करना है, और परसेंटाइल निकालना है तो आपको 100 से डिवाइड करना है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या पता पड़ेगा कि ऑक्टाइल 8 निकालना है या 76 परसेंटाइल निकालना है या 30 परसेंटाइल निकालना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि फाइंड आउट क्वार्टाइल 6 या फाइंड आउट परसेंटाइल 30। तो ये आपको जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितना भी आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे वह बिल्कुल मीडियन के आधार पे होंगे, और सी का सभी के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी का मीनिंग वही है जो मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन में बताया था, और सी का मीनिंग वही है जो सी एफ के अंतर्गत जिसमें हमारी मीडियन या ऑक्टाइल या परसेंटाइल स्टैंड कर रही है उसके प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का जो सी होता है उसको लिखना है। तो इसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा दिया हुआ है, सिमिलरिटी अदर परसेंटाइल कैन बी ऑब्टेन द नेशंस यूज द अबव टेबल मीन्स आपको इसका सबका मीनिंग बता रहा है कि Q3 का क्या है थर्ड क्वार्टाइल, D1 का क्या है डेसाइल फर्स्ट, D7 का क्या है 7 डेसाइल, और इसी प्रकार से आपको दूसरे भी अर्थ दिए हुए हैं। परसेंटाइल 76 दिया हुआ है, परसेंटाइल 99 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसके क्वेश्चन करने हैं। तो ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, आप केवल मीडियन को ध्यान में रखिए, मीडियन के आधार पे इसका ऑक्टाइल का परसेंटाइल का डेसाइल का मीनिंग समझिए, और सेम वैसे के वैसे फार्मूले लगाने हैं। ऑक्टाइल में 8 का भाग देना है, डेसाइल में 10 का भाग देना है, परसेंटाइल में 100 का भाग देना है। और इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन करेंगी और क्वेश्चन भी करेंगी तो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए अब नेक्स्ट जो है PDF डाल देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी करें और आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।